पाषाण जो है पिघल करके महाराज बहने लग जाते हैं। यमुना तीर में वास हुआ है और प्रातः काल श्री भरत जी महाराज यहाँ से जब निकले हैं, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं जब भरत जी जा रहे हैं, आकाश मंडल में बादल आकर के छा गए कि कहीं भरत जी को चलने में धूप का अनुभव नहीं हो, कंकड़ का अनुभव नहीं हो, भरत जी को कहीं कष्ट नहीं हो जाए। हमारे राघव पिछले वर्ष कथा श्रवण करवा रहे थे कि जब श्री रघुनाथ जी वन को पार करके चित्रकूट में पहुंच गए, सुनाए थे, भूल गए? चलिए मैं सुना देता हूं, याद आ जाएगा आपको। कहिए जय सिया राम। बोले जब रघुनाथ जी उस पार पहुंच गए तो पहुंचने के बाद वन देवी वहां पर प्रकट हुई। याद आया? वन देवी वहां पर प्रकट हुई और राम जी से कहा, बोले प्रभु बताइए क्या आज्ञा है हमारे लिए। भगवान ने कहा जिस मार्ग से मैं होकर के आया हूं, इस मार्ग के सारे कंकड़ पत्थरों को दूर हटा दो। क्यों ऐसा करना है महाराज? बोले क्योंकि मुझे पता है कि मेरे आने के बाद मेरा भाई भरत आएगा। वन देवी ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले प्रभु क्या आपके भैया बहुत कोमल हैं? बोले नहीं नहीं, मेरा भाई कोमल नहीं है, मेरा भाई तो वज्र के समान है। अगर मुष्टिका का प्रहार चट्टान पर करे तो चट्टान भी चूर्ण चूर्ण हो जाता है। फिर ऐसा क्यों करना है महाराज? बोले मेरा जब भाई आएगा ना और उसे कांटे पत्थर दिखाई देंगे तो उसके मन में इस बात के लिए कष्ट हो जाएगा कि ऐसे कंकरीली राहों से निकल करके मेरे बड़े भैया गए हैं, ये बात सोच करके मेरे भाई को कष्ट होगा। इसलिए जिस मार्ग से आया हूं उसके सारे कंकड़ पत्थर को आप दूर हटा दो। देखिए यहां पर भरत जी नहीं जा रहे हैं मिलने के लिए, रघुनाथ जी भरत जी को बुलाना चाह रहे हैं। इसीलिए सुंदर मंद सुगंध वायु को भेजते हैं, बादल भेज देते हैं कि मेरे भाई को कहीं कष्ट नहीं हो जाए। यहां महाराज भरत जी अब पहुंचने वाले हैं, संध्या का समय हुआ है। प्रातः काल के समय में श्री रघुनाथ जी जब जागृत हुए हैं, सीता मैया आकर के हाथ जोड़ करके कहती हैं, बोले प्रभु आज रात्रि में मैंने बड़ा ही बुरा स्वप्न देखा है। प्रातः काल के समय में ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा है कि भरत जी महाराज चित्रकूट के लिए आ रहे हैं। तन बहुत क्षीण है उनका, शरीर पर कोई अंग नहीं है, दुबले पतले से हो गए हैं। और माताओं का जो स्वरूप मैंने देखा ना वो मंगलमय नहीं था प्रभु। भगवान विचार करने लग गए, बोले देवी प्रातः काल का जो स्वप्न होता है वो अच्छा नहीं होता है। स्नान करके श्री रघुनाथ जी भगवान शंकर की सेवा पूजा में लग गए हैं। भरत जी महाराज चित्रकूट पहुंचे हैं और जब श्री भरत जी महाराज चित्रकूट में पहुंचे हैं, गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, केवट भैया ऊंचे चढ़ करके भरत जी को बुलाए हैं। बोले भरत जी यहाँ आइए। भरत जी को अपने पास में बुला करके दिखाए हैं। बोले भरत जी देखिए वो रहे आपके भैया की कुटिया, देखिए यहां से दिखाई दे रहा ना, वो रही आपके भैया की कुटिया। वहां पर देखिए सुंदर सुंदर तुलसी के पौधे हैं, सुंदर सुंदर और भी पत्रावली बनी हुई हैं। किसी को लक्ष्मण जी ने लगाया है, किसी को सीता मैया ने लगाया है। भरत जी वहीं से देख करके प्रणाम करके आगे बढ़े हैं। इतने में एक कोल भील ने राम जी को आकर के बताया, रघुनाथ जी क्या कर रहे हैं? बट के वृक्ष के नीचे बैठे हुए, सामने राम जी और सामने सीता मैया लक्ष्मण जी बैठे हैं, बहुत सारे कोल भील बैठे हुए हैं और श्री राम जी उन्हें कथा श्रवण करवा रहे हैं। इसी समय एक कोल भील ने आकर के कहा, बोले महाराज एक बात बताइए, जैसे आप दिखाई देते हैं ऐसे ही आपके कोई और भाई हैं क्या? बोले हाँ ऐसा ही मेरा भाई है भरत। क्या हुआ? बोले महाराज आप जिनका नाम ले रहे हैं ना वो आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, और अकेले नहीं आ रहे हैं महाराज, बहुत सारे लोगों को लेकर के, चतुरंगिणी सेना लेकर के आ रहे हैं। अब देखिए एक साथ रहने वाले लोगों का विचार भी एक जैसा हो ये संभव नहीं।
राम जी ने ये विचार किया कि मेरा भाई भरत इसलिए आ रहा है कि वन में मैं अकेले हूं, उसे सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए चतुरंगिनी सेना देने के लिए आ रहे हैं। और लक्ष्मण जी महाराज यहाँ पर क्रोधित हो गए, तीर और धनुष उठा लिया है कि भरत ने क्या सोचा कि श्री रघुनाथ जी अकेले वन में आए हैं, राज्य पाने के बाद भी उन्हें सुख नहीं मिला। अरे यहाँ पर आकर के हमें मारना चाहते हैं। प्रभु आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं मैं, अगर भरत की सहायता के लिए भगवान शंकर भी कैलाश से आ जाएंगे तो भी मुझसे भरत को बचाने वाला कोई नहीं है। अभी जा रहा हूं और मार करके आता हूं। आकाशवाणी हुई, लक्ष्मण जी जय हो आपकी। लेकिन आकाशवाणी ने धीरे से कहा, सहसा करी पाछे पछताहूं। साहस में आकर के कोई काम कर दें और पीछे से पछताएं, वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होते। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि न सहसा विदधीत क्रिया, साहस में आकर के कोई भी क्रिया हमें नहीं करनी चाहिए। एक बात मैं आपको बताऊं यहां पर कि कभी भी प्रेम में आकर के, भाव में भर करके, प्रसन्नता में होकर के किसी को कोई वचन मत दीजिए। प्रसन्नता में आकर के किसी को कोई वचन नहीं देना चाहिए और क्रोध में आकर के किसी से लड़ने के लिए नहीं जाना चाहिए। क्योंकि प्रेम में भर गए और किसी से कह दिया, बोले भैया मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम प्राण मांगो हम प्राण दे देंगे, और थोड़ी सी चूहे मारने की दवा ला करके दीजिए, बोले खा लो महाराज प्राण दो। क्योंकि प्रसन्नता में कही हुई बात, अगर आप बहुत प्रसन्न हैं तो किसी को वचन मत दीजिए, और अगर बहुत क्रोध आ रहा है तो किसी से लड़ने के लिए मत जाइए, इंतजार करिए। और भैया एक बहुत सुंदर यहां पर सूत्र दे रहे हैं। श्री राम जी ने समझाया कि लक्ष्मण तुम कह रहे हो कि भरत ने राज्य पद को प्राप्त कर लिया है तो उसे मद आ गया है। अरे मैं कहता हूं कि केवल अयोध्या की राजगद्दी नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र दिग्पाल, अगर किसी का भी पद मेरे भाई भरत को दे दिया जाए तो भी मेरे भाई भरत के हृदय में कोई मद आने वाला नहीं है। ये मैं कहता हूं तुमसे। लक्ष्मण ऐसा हो सकता है कि एक मच्छर फूंक करके सुमेरु पर्वत को उड़ा दे, लेकिन मेरे भाई भरत के हृदय में मद आना असंभव है। एक बात बताइए, एक बगोने में, एक पतीले में दूध रख दिया जाए और उसमें थोड़ी सी नींबू के कुछ बूंदे डाल दी जाएं, तो क्या वो दूध फट जाएगा? फट जाएगा। और अगर कहीं दूध का समुद्र भरा हो और उसमें जाकर के 2-4 बूंद नींबू के डाल दीजिए तो क्या वो फटेगा? वो कभी नहीं फट सकता है। बोले लक्ष्मण मेरे भाई का स्वभाव ऐसा ही है, थोड़े से नींबू से मेरा भाई फटने वाला नहीं है। ये अयोध्या का राज्य नहीं, त्रिलोकी का भी राज्य मेरे भाई को मिल जाए तो भी वो भटकने वाला नहीं है। राम जी ने यहां पर विचार किया कि बोले भरत आ रहा है, और भरत ने यदि कह दिया कि भैया अब आप मेरे साथ में वन छोड़ करके और अयोध्या चलिए, तो मैं भरत को मना नहीं कर पाऊंगा, मैं भरत के साथ चलने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। राम जी ने जब ये विचार किया तो परेशान हो गए राघव। लेकिन उसके बाद श्री राम जी ने यहाँ पर भरत जी के स्वभाव का विचार किया। कोई आपसे आकर के अगर कुछ कह दे ना, बोले भैया आपके बारे में उन्होंने ऐसा कहा है, आपके प्रेमी ने ऐसा ऐसा आपके लिए कहा है, तो पहले एकांत में बैठिए और बैठ करके विचार करिए कि जिसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है क्या वो व्यक्ति ऐसा कह सकता है। पहले विचार करिए, और यदि आपको लग रहा है कि वैसा कह सकता है तब जाइए और उससे बातचीत करके आइए। लेकिन अगर आपको लगे कि वो ऐसा नहीं कह सकता है तो फिर जिसने कहा है उसे मना कर दीजिए कि मेरे प्रेमी के प्रति कोई भी दुर्भाव आप मुझे सुनाने का प्रयास मत करिए। कहिए जय सिया राम। राम जी ने यहां पर विचार किया है कि भरत का स्वभाव कैसा है। बोले भरत को जो मैं कह दूंगा भरत वही करेगा, भरत तो मेरी परछाई है। श्री रघुनाथ जी ने जब यही विचार किया और बैठे हुए थे वहां पर,
इतने में महाराज भरत जी दरवाजे पर पहुंचे हैं। केवट भैया ने दिखाया है, बोले देखिए वो रहे आपके भैया और जाकर के आप उनसे मिल करके आइए। भरत जी कहते नहीं भैया मैं अंदर नहीं जा सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये जो मुख है ना मेरा, ये दिखाने लायक नहीं है। मेरे कारण श्री रघुनाथ जी वन में आए हैं, ये मुख मैं उनको कैसे दिखाऊंगा। द्वार पर खड़े थे श्री भरत जी महाराज। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे कोई एक डंडा लीजिए और डंडे को छोड़ दीजिए तो कैसे डंडा गिर जाता है, वैसे ही भरत जी महाराज दरवाजे पर ही गिर पड़े हैं। दोनों हाथों को आगे कर दिया है और कहते हैं कि पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल पड़े लकुट की नाई, भूतल पड़े लकुट की। पाहि नाथ त्राहि माम, हे नाथ मेरी रक्षा करो, हे नाथ मेरी रक्षा करो। ऐसे कहते हुए महाराज भरत जी वहीं पर गिर पड़े। राम जी ने सुना लेकिन रघुनाथ जी उठे नहीं हैं। लक्ष्मण जी ने देख लिया और वहीं भूमि पर अपने मस्तक को रख करके प्रणाम किया। हाथ जोड़ करके रघुनाथ जी से कहते हैं भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथा। हे राम जी भैया प्रणाम कर रहे हैं, आप जा करके मिलिए। राम जी ने जब सुना कि भरत आए हैं, अब यहाँ पर श्री रघुनाथ जी की गति का दर्शन करिए। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। राम जी उठे हैं और उठते ही जहां उठे रघुनाथ जी वहीं पर श्री राम जी की 4 वस्तुएं गिर पड़ी। कहूं पट, ये पटका वहीं पर गिर पड़ा है। निशंग जो कमर में बांधा जाता है वो गिर गया है। एक हाथ का धनुष और एक हाथ का तीर वहीं पर गिर पड़ा है। रघुनाथ जी कहना चाहते हैं आप भरत के लिए विचार कर रहे थे ना लक्ष्मण, देखो ये वही भरत है जो मेरे लिए 4 चीजों को छोड़ करके आ रहा है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को छोड़ करके आ रहा है। राम जी यहाँ ये बताना चाहते हैं कि भक्त मेरे लिए जिन जिन चीजों को छोड़ करके आता है मैं उन्हीं चीजों का परित्याग करके उसे स्वीकार करता हूं। भरत जी 4 चीजों को छोड़ करके आए हैं, इसीलिए श्री राम जी उन 4 चीजों को छोड़ करके वहीं पर दौड़े हैं और दौड़ करके महाराज श्री भरत जी को उठाना चाह रहे हैं, लेकिन भरत जी उठने में नहीं आ रहे हैं। भरत जी उठने में नहीं आ रहे हैं। अच्छा यहाँ विचार भी है, पटका इसलिए गिर गया, लक्ष्मण जी से पटके ने कहा, बोले लक्ष्मण जी हम इसलिए यहाँ पर गिर गए क्योंकि अभी रघुनाथ जी जा रहे हैं ना, भरत जी से जाकर के गले मिलेंगे और जब राम जी और भरत जी गले मिलेंगे तो हम बीच में आ जाएंगे और भाई जब गले मिलते हैं उनके बीच में कुछ और आना नहीं चाहिए, निर्मुक्त होकर के वो मिलने चाहिए, कुछ भी बीच में नहीं आना चाहिए। निशंग गिर गया इसलिए क्योंकि निसंग से सहारा दिया जाता है। बोले जब भाई और भाई मिले उन्हें किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है, वो दोनों ही अपने आप में सहारे हैं। तीर धनुष इसलिए गिर गए क्योंकि जब भाई अपने भाई से मिलने के लिए जाता है तो वहां अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं होती है, वहां तो केवल और केवल प्रेम की आवश्यकता होती है। तो उठे राम सुनि प्रेम धीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। दौड़ करके श्री रघुनाथ जी गए हैं, भरत जी को उठाना चाह रहे हैं, भरत जी उठ नहीं रहे हैं। बोले सरकार ये मुख आपको दिखाने लायक नहीं है, मैं कैसे अपना मुख दिखाऊं। राम जी कहते हैं, बोले भैया जब मैं अयोध्या से निकला था ना, मैं सबसे मिला था, एक तुमसे नहीं मिल पाया था। अगर तुम उठ करके मेरे हृदय से लग जाओगे तो मुझे बड़ा आनंद आएगा, तुम्हारे भाई को बहुत आनंद आएगा। भरत जी ने जब सुना कि मेरे उठने से मेरे प्रभु को आनंद आएगा, भरत जी तुरंत उठ गए हैं और उठ करके श्री रघुनाथ जी ने अपने गले से उनको लगा लिया है, अपने हृदय से लगा लिया है। महाराज दोनों भाई
ऐसे मिले हैं, एक दूसरे की पीठ को महाराज आंसुओं के जल से सिंचित कर रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि जिस समय श्री रघुनाथ जी भरत जी से मिले हैं, पाषाण पिघल करके बहने लग गए हैं। अयोध्यावासी सभी महाराज छटपटा करके रोने लग गए हैं। ऐसी मिलनी लगी है महाराज कि भरत राम की मिलनी लखी, बिसरे सब ही अपान, सबको अपनी प्राण की सुध बुध भूल गई है। गोस्वामी जी कहते हैं मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। गोस्वामी जी ने कलम रख दी दूर, बोले ऐसी दशा का वर्णन मेरे बस की बात नहीं। जिस प्रकार से श्री रघुनाथ जी जिस प्रकार से श्री रघुनाथ जी भरत जी से मिले हैं, गोस्वामी जी कहते हैं मेरा लिखना मेरे बस की बात नहीं। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे को गले लगाए रखे। केवट भैया ने कहा, बोले महाराज अयोध्या का पूरा समाज आया हुआ है, शत्रुघ्न जी से मिले हैं, भरत जी सीता मैया को प्रणाम किए हैं, राम जी दौड़ करके आए हैं, अयोध्या वासियों से मिले हैं। सबसे पहले श्री रघुनाथ जी जाकर के कैकेयी मैया से मिलते हैं। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सबसे पहले कैकेयी मैया से जाकर के मिले हैं, मां को प्रणाम किया है। क्योंकि जब से राम जी गए हैं ना, कोई उन्हें देखता भी नहीं। श्री रघुनाथ जी ने जाके प्रणाम किया, सबको लेकर के आए हैं, वास दिया। पहली सभा लगी है चित्रकूट में। श्री रघुनाथ जी को पता चला कि मेरे पिताजी नहीं रहे हैं, और महाराज जब कारण जाना कि मेरे विरह में, मेरे प्रेम के कारण मेरे पिताजी नहीं रहे हैं, राम जी ने जब सुना, प्रभु बहुत रोए हैं, बहुत रोए हैं। श्री रघुनाथ जी बहुत रोए हैं, छटपटा करके रोए हैं। मैं आपसे एक बात बताऊं, अगर किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाए ना, तो वहां जाकर के उपदेश मत दीजिए, क्योंकि जिसका जो खोता है ना वही जानता है, दूसरे की पीर कोई नहीं जानता है। उपदेश देना बहुत आसान है, लेकिन जिसने अपने परिवारी जनों को खोया है, दर्द तो केवल वही समझ सकता है। श्री रघुनाथ जी खूब रोए हैं यहाँ पर, और श्री रघुनाथ जी को देख करके पूरी सभा खूब रोई है, मानो करुणा वहां पर उमड़ पड़ी है। ऐसा लगा मानो आज ही श्री दशरथ जी का प्रयाण हुआ है। पिता के निमित्त बड़े पुत्र को जो भी कार्य करने चाहिए, श्री रघुनाथ जी ने सारी क्रियाओं को किया है, संपन्न किया है। बहुत कहने के बाद भी उस दिन किसी ने जल भी स्वीकार नहीं किया। यहां पर दूसरी सभा लगी है चित्रकूट में, जिस दूसरी सभा में अयोध्या के सभी वासी हैं, राम लक्ष्मण और राम लक्ष्मण जी और सीता जी केवल नहीं है। गुरु जी ने वहां पर अपना निर्णय सुनाया कि देखिए, जो धर्म को धारण करने वाले हैं, चाहे राम जी वन में रहें, चाहे राम जी अयोध्या में रहें, लेकिन मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं कि राजा राम स्वबस भगवान। राजा कौन बनेंगे? केवल श्री रघुनाथ जी बनेंगे, क्योंकि जिनकी इच्छा से, जिनकी कृपा से सुर नर मुनि सब चलते हैं, वही राजा बने तो अच्छा है महाराज। सभी ने गुरुदेव से उपाय पूछा, बोले महाराज कुछ उपाय बताइए, कैसे राम जी राजा बनेंगे। गुरु जी ने यहां पर बड़े ही संकोच के साथ में भरत जी से कहा है, बोले भरत देखो भरत, एक उपाय तो है, लेकिन कहने में मुझे बहुत संकोच हो रहा है। बोले क्या उपाय है गुरुजी, आप बताइए तो सही। जो आप उपाय बताएंगे हम उपाय करने के लिए तैयार हैं, आप बताइए। बोले भरत, एक नियम है कि पूरा जा रहा हो अगर, और किसी उपाय से आधा बच जाए, तो उस आधे को बचाना ही धर्म है। आपने किसी को 10,000 रुपए दिए
और कुछ दिनों के बाद वो व्यक्ति आपके पास आकर के कहे, बोले भैया आपने 10,000 रुपये दिया है, 5,000 रुपये और दे दीजिए, दोनों मिला के हम एक ही बार में दे देंगे। और आपको पता है कि ये व्यक्ति वापस करने वाला नहीं है, तो अच्छाई क्या है? बोले जो 10,000 दिया है यही समझ लो कि ये डूब गया है, 5 देकर के 15 के चक्कर में नहीं पड़ो, नहीं तो क्या होगा, वो 10 तो मिलेगा नहीं बल्कि 15 से आप जाओ। कहिए जय सिया राम। बोले भरत एक उपाय है कि अगर तुम और शत्रुघ्न यहां पर वन में वास करो 14 वर्षों के लिए, तो मैं सीताराम लक्ष्मण को लेकर के अयोध्या के लिए वापस चला जाऊंगा। भरत जी ने जब ये सुना नृत्य करने लग गए महाराज। बोले गुरुजी मैं वन में केवल 14 वर्ष के लिए नहीं रहूंगा। बोले फिर? बोले कानन करहूं जन्म भर वास। मैं गुरुजी इस जंगल में, इस वन में जन्म जन्मांतर के लिए रहूंगा। क्यों? क्योंकि कहीं मैं दोबारा अयोध्या में आया और कैकेयी के मन में दोबारा से अगर कोई बात आ गई और दोबारा से सीताराम जी को वन भेज दिया, मेरे कारण अगर, ये मैं नहीं चाहता हूं प्रभु, मेरे रघुनाथ जी को लेकर के आप जाइए, अगर मेरे कारण मेरे स्वामी प्रसन्न रहें, इससे बढ़कर के मेरे लिए और कोई बात नहीं हो सकती। गुरुजी विचार नहीं कर पा रहे हैं, हाथ पकड़ करके भरत जी को लेकर के गए हैं और ले जाकर के राम जी के समीप खड़ा कर दिए हैं। बोले राम आप बताओ कि इनके साथ क्या करना चाहिए। भरत जी ऐसी ऐसी बात कह रहे हैं। तीसरी सभा यहां पर लगी है महाराज। बोले भरत जी चाहते हैं कि ये और शत्रुघ्न जी आपके बदले में यहाँ 14 वर्ष के लिए रहें। भरत जी ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले गुरुदेव केवल यही नहीं, हे रघुनाथ जी मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्रभु या तो ऐसी कृपा हो जाए कि हम दोनों भाई 14 वर्ष के लिए यहां रहते हैं, आप सभी वापस चले जाइए, नहीं तो लक्ष्मण को भेज दीजिए, मुझे अपने साथ रख लीजिए। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो वन में हम तीनों भाई रहने के लिए तैयार हैं, आप श्री जानकी मैया के साथ में अयोध्या में जाकर के विराजमान रहिए। बोले हे रघुनाथ जी मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं। और गुरुजी देखिए क्या कर रहे हैं, गुरुजी भरत जी के बारे में खूब बड़ाई कर रहे हैं। बोले राम मैंने भरत जैसा भाई आज तक नहीं देखा है। जब श्री रघुनाथ जी ने देखा गुरुजी का इतना प्रेम है भरत जी के ऊपर, बड़े प्रसन्न हो गए। भरत जी से कहा, बोले आज श्री रघुनाथ जी बहुत प्रसन्न हैं, भरत तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। राम जी ने भी यहां पर कह दिया, बोले गुरुजी मैं आपको वचन देता हूं, जो भरत कहेंगे मैं वही करूंगा। भरत जी ने कहा, बोले सरकार स्वामी को संकोच में डाल करके कोई कार्य सेवक को नहीं करवाना चाहिए। मैं तो आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि सबको भेज दीजिए, मुझे अपने साथ में रख लीजिए वन में, मैं आपके साथ में रहना चाहता हूं सरकार, मुझे आप मत छोड़िए। भरत जी के भाव को सुनकर के प्रभु बहुत प्रसन्न हुए हैं। और इसी समय यहाँ पर श्री जनक जी महाराज का समाज उपस्थित हुआ है। जनक जी महाराज आए हैं, सभी ने खड़े होकर के श्री जनक जी का बड़ा ही स्वागत किया है। रात्रि के समय में कौशल्या मैया ने जाकर के सुनैना मैया से प्रार्थना करी। बोले महाराज दशरथ हमेशा एक बात कहते थे कि भरत कुल दीपक हैं। हे सुनैना जी आप जनक जी से जाकर के प्रार्थना करिए कि वो राम को समझाएं कि lक्ष्मण को भेज करके अपने साथ में भरत को रख लें, क्योंकि मेरा भरत लक्ष्मण राम के बिना नहीं रह सकता है। जनक जी ने वहां पर कौशल्या मैया को समझाया है कि याज्ञवल्क्य मुनि ने मुझे पहले ही बताया था कि राम जी जब बन जाएंगे तो बन जाने के बाद में देवताओं का कार्य सफल करेंगे, ये पहले से ही लिखा हुआ है। चौथी सभा लगी है महाराज चित्रकूट में आज, और चौथी सभा में
सब एक दूसरे के ऊपर बात टाल रहे हैं, सब बैठे हुए हैं और शांति से बैठे हुए हैं। भरत जी कह रहे हैं गुरु जी से, गुरु जी आप कहिए रघुनाथ जी से क्या करना चाहिए इनको। गुरु जी जनक जी के ऊपर डाल रहे हैं, जनक जी आप धर्म धुरंधर हैं, आप बताइए राम जी को क्या करना चाहिए। राम जी गुरु जी के ऊपर डाल रहे हैं, गुरु जी माताओं के ऊपर डाल रहे हैं, सब एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। यहां पर तो महाराज जनक जी ने मन में विचार किया कि मैंने यहां पर आकर के बिल्कुल भी अच्छा कार्य नहीं किया है। भरत जी हाथ जोड़ करके खड़े हैं, रघुनाथ जी कह रहे हैं, बोले जो भरत कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं। सारे देवता आकाश मार्ग में दर्शन कर रहे थे, इंद्र की धड़कन तेज हो गई महाराज। इंद्र ने जाकर के अपने गुरुजी से कहा, बोले गुरुजी बताइए अगर ऐसा हो गया कि भरत जी के कहने पर राम जी चले गए तो फिर क्या होगा हमारा। गुरुजी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जाकर के भरत जी के मति को बदल दीजिए। गुरुजी ने कहा, इंद्र सबके पास तो 2 नेत्र होते हैं, तुम्हारे पास 1000 नेत्र होने के बाद भी तुम इस प्रेम की दशा को नहीं देख पा रहे। अरे अगर कभी तुम श्री रघुनाथ जी का अपराध करोगे तो राम जी क्षमा कर देंगे, लेकिन अगर कभी उनके सेवक के अपराध में तुम भागीदार हुए तो राम जी छोड़ने वाले नहीं हैं, फिर प्रभु के प्रताप से आपको बचाने वाला कोई नहीं है। राम जी ने यहां पर भरत जी को अपने पास बुलाया है और बुला करके अपने पास ही बिठा लिया है। बिठा करके श्री रघुनाथ जी भरत जी से कहते हैं, बोले भरत भाई सत्य की दुहाई दी है प्रभु ने कि जानहु तात तरनि कुल रीति, सत्य संध पितु की रति प्रीति। भरत तुम हमारे कुल की रीति को अच्छे से जानते हो। पिताजी को हमारे वचन से प्रेम था, प्राण से प्रेम नहीं था। उन्होंने वचन की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। मैं तो आपसे केवल यही प्रार्थना करता हूं कि आप अपने धर्म का पालन करिए और मुझसे मेरे धर्म का पालन करवा लीजिए। जिस धर्म के कारण मैं यहां पर आया हूं, इस धर्म का पालन आप मुझसे करवा लीजिए। भाई ऐसा करते हैं कि हम और आप बंटवारा कर लेते हैं। राम जी क्या कह रहे हैं, हम और आप बंटवारा कर लेते हैं। भरत जी कहते हैं, बोले भैया बंटवारा किस चीज का बंटवारा करना है। अरे अयोध्या के साम्राज्य को आप ठोकर मार करके आ गए, उसके बाद मैं भी ठोकर मार करके आ गया। अब किस वस्तु की बंटवारा, किसका बंटवारा करना चाहते हैं। रघुनाथ जी ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले भाई संपत्ति का बंटवारा नहीं करना है। बांटी विपत्ति सबही कह मोही। हे भरत मैं संपत्ति की बटाई नहीं चाह रहा हूं, मैं तो विपत्ति का बंटवारा चाह रहा हूं। 14 वर्ष के लिए विपत्ति को मैं यहां पर रह करके आनंद में उसको व्यतीत करता हूं और 14 वर्ष के लिए तुम अयोध्या का राज्य संभालो, वहां की व्यवस्था को देखो। यहां पर श्री भरत जी ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले सरकार स्वामी को संकोच में डाल करके मुझे अपना कोई कार्य नहीं करवाना है। जिस प्रकार से जेहि विधि नाथ प्रसन्न मन होई। क्या कह रहे हैं भरत जी, जेहि विधि नाथ प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जो जिसमें आपकी प्रसन्नता हो सरकार, आप वही कार्य करिए, हमें और कुछ चाहिए ही नहीं। बोले प्रभु लेकिन एक वचन मैं आपसे चाहता हूं, आप कह रहे हैं ना 14 वर्ष के लिए, 14 वर्ष के बाद अगर एक दिन भी व्यतीत हुआ तो आप अपने भरत को जीवित नहीं देख पाएंगे। आपका ये भरत प्राण त्याग देगा, रह नहीं पाएगा। भगवान ने 14 वर्षों के लिए भरत जी को समझा लिया है। 5 दिन वहां पर श्री भरत जी महाराज रहे हैं
और रह करके चित्रकूट के सभी स्थानों का दर्शन किया है। अत्रि मुनि के कहने पर जो अभिषेक का जल आया था, सामग्री आई थी, उसे भरत कूप में ले जाकर के एक स्थान पर रख दिया गया है। आज भी चित्रकूट में एक स्थान है भरत कूप नाम से, वहीं पर विराजमान करवा दिया। और 5 दिन व्यतीत होने के बाद में महाराज श्री भरत जी महाराज